ओके, आज की क्लास में हमने जो रेशनल नंबर का कल की क्लास में रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली थी। रेशनल नंबर का प्रॉपर एक एक प्रॉपर्टीज को जाना था। तो बच्चों बताइए कि इसके अंदर किस किस प्रॉपर्टीज को हमने कल पढ़ा था। एक बार 2 मिनट लेकर के उसका ओवरव्यू करते हैं। हमने कम्यूटेटिविटी पढ़ा था, हमने एसोसिएटिविटी पढ़ा था और हमने डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी पढ़ा था। उसके अलावा हमने बच्चों इसके अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो यानी ये पढ़ा था और एडिटिव इनवर्स क्या होता है जल्दी बताइए। -1 मतलब -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है किसी नंबर। कोई नंबर अगर 2 है, जैसे कि पॉजिटिव नंबर है एक, आप समझना। तो अगर आपके पास एक नंबर लिखा है 2, अब इसका मैं क्या करना चाह रहा हूं बच्चे, एडिटिव इनवर्स करना चाह रहा हूं। तो याद रखो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स उसका पॉजिटिव होगा निगेटिव। अगर यहां लिखा है +5 तो आपके पास में यहां पर एडिटिव इनवर्स इसका क्या जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा -5। क्लियर? इस तरह से आपको समझना है। बात समझ में आ रही है? यानी पॉजिटिव होने पर माइनस में जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव होने पर पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? पॉजिटिव होने पर निगेटिव। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है मैंने कल बताया था, जल्दी बताओ एक बार रिवाइज करा दें। यहाँ रेसिप्रोकल होता है। अगर मैंने बच्चों यहाँ पर लिखा प्यारे बच्चों कि एक नंबर है a/b, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों? b/a। एक नंबर मैंने लिखा -3/5 या 15, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों? 3/3, लेकिन माइनस यहां लग जाएगा। आपकी बात समझे? तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव। अब एक मैंने बताया था एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होता है? एडिटिव, याद रखना ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इस पर क्वेश्चन आए हैं। एडिटिव आइडेंटिटी प्यारे बच्चों होती है, क्या होती है? 0 होती है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0 होती है। इतना याद रखना है, तो याद रखेंगे सभी बच्चे। और एक होता है बच्चों मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बच्चों क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, याद रखेंगे सब लोग। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1 होती है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि मैंने कल की क्लास में कवर कराई थी। इसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टीज बच्चों हमने पढ़ी हैं, तो हमने इसके अंदर प्यारे बच्चों एक बार मैं ओवरव्यू कर रहा हूं। कम्यूटेटिव पढ़ा है या कम्यूटेटिविटी भी कहते हैं, सुना इसको, जरा फोकस करना। एक हमने पढ़ा है एसोसिएटिव और दूसरा हमने पढ़ा है एसोसिएटिव के अलावा डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एक तो एडिशन पर भी होता है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव, और इसके साथ साथ में एंड ओवर सब्ट्रैक्शन भी होता है बच्चों। ये चीजें याद रखनी है। तो ये इस तरह से हमने एक ओवर एडिशन पर आएगा डिस्ट्रीब्यूटिविटी, और एक ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन पर होगा, एक एडिशन पर होगा डिस्ट्रीब्यूटिव, और एक एसोसिएटिव है, एक कम्यूटेटिव है। अब मैंने इसके लिए आप लोग को जो कल की क्लास में पढ़ाया था एक बार रिवाइज करा रहा हूं यहां पर। तो आपको याद होगा कि कल की क्लास के अंदर हमने इनके जनरल फॉर्म को जाना था, फिर कुछ एग्जांपल्स रखे थे ताकि आप लोग समझ पाए कि किस तरह से प्रॉपर्टी वर्क करती है। इसके अलावा हमने कम्यूटेटिव के अंदर ये भी जाना था कि कम्यूटेटिव जो है बच्चे ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अभी एक बच्चा सब्ट्रैक्शन कह रहा है, अफसोस की बात है कि इतना बार बताने के बाद 50-100 बार रिपीट करने के बाद भी नहीं दिमाग लगाते, भूल जाते हैं। तो पिटाई कर खाने वाले आप लोग काम कर रहे हैं। तो यहां पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर वैलिड है कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन पर नहीं होता है, डिवीजन पर नहीं होता है। मैंने जो कल वीडियो बनाई है उसको प्रॉपर्ली देख लेना जिन्होंने नहीं देखी। ईमानदारी से बताना किस किसने देखा। देखिए चंद ही हैंड रेज हो रहे हैं, और बाकी जो नहीं देख पाए थोड़ा सा वक्त निकालो। कहने का मतलब है कि वो आपका कहीं ना कहीं रिवीजन है। तो भाई अगर पूरी वीडियो नहीं देख रहे तो कम से कम उसमें से स्क्रीनशॉट निकाल के अपने काम की चीजें निकाल लो, ताकि आप उसको नोट बना सके, नोट्स बना ले प्रॉपर्ली। तो यहां पर मैं बात कर रहा था एडिशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चे होता है a+b = b+a। ठीक है बच्चे। अब इसके बाद यहां मल्टीप्लिकेशन का होता है a × b और इसी तरह से b × a। अब a और b क्या चीज है, इसका एग्जांपल ऐसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पर a जो है 2 + 4 अगर मैंने किया तो ये इक्वल होगा 4 + 2 के, और 2 + 4 क्या होता है? 6 होता है, और इसी तरह से 4 + 2 कितना होता है? 6 होता है। सिमिलरली अगर मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर मैंने यहाँ पर 5 × यहाँ पर मैंने अगर 3 कर दिया, तो आप लोग जानते हैं 5 × 3 कितना होगा। ऐसे ही यहाँ पर 3 करेंगे, जाहिर है b की वैल्यू बन रही है तो ये 5 बन जाएगा। तो इस तरह से बच्चों 5 से 15 = 15 आ जाएगा। तो इतना समझ में सबके आते हैं। तो ये था कम्यूटेटिव। अब अगर मैं एसोसिएटिव की बात करूंगा बच्चों, तो एसोसिएटिव के अंदर भी 2 कंडीशन है, एक एडिशन की, ठीक है बच्चों, और एक मल्टीप्लिकेशन की। याद रखना, एडिशन के केस में आपका बनता है a
प्लस बी, एक ब्रैकेट में आ गया, प्लस सी को अकेला छोड़ दिया। इसी तरह से ये यहां रहेगा a प्लस बी प्लस सी साथ आ गया। इसका एग्जांपल इस तरह से सेट हो सकता है कि अगर मैंने यहाँ a की जगह 2, b की जगह 3 रखा और यहां पर मैंने c की जगह 5 कर दिया, इज इक्वल टू a की जगह पर 2 प्लस और b की जगह पर 3 प्लस 5 हो जाएगा। अब इस तरह से 2 प्लस 3 कितना होगा, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 5 8, 5 5 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 प्लस 8 10। अब यहां पर tan इज इक्वल टू tan है। मल्टीप्लीकेशन की अगर बात करेंगे बच्चों तो मल्टीप्लीकेशन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। गॉट इट बच्चों। अब इस तरह से इसका एग्जांपल ऐसे सेट हो सकता है कि यहां पर 2 इंटू यहां आ जाएगा 5 इंटू यहां आ जाएगा 7। इस तरह से यहां हमने कर दिया 2 इंटू 5 इंटू 7। तो पता ये चलता है कि जो भी वैल्यूज हम यहां रख रहे हैं इस सीक्वेंस में रख रहे हैं, ये इनका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अलीना बेटा बात समझ में आ रही है, ठीक है। और जितने भी बच्चे जोया और वो दोनों गायब हैं, और बाकी मानव और अरहान अरशान अरमान जितने भी बच्चे बैठे हैं, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, सबका क्लियर है यहां तक? आपका बेटा कोई डाउट है? ओके। अब इसको जब चेक करेंगे 2 5 से कितना होगा बच्चे, tan इंटू 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 7 35। तो ये कितना होता है भाई, ये होता है 70 और ये भी होता है 70। तो पता ये चला कि यहां पर LHS RHS के बराबर। तो यहां एसोसिएटिव वो भी मल्टीप्लिकेशन पर वैलिड हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन पर अप्लाई होता है और एडिशन पर भी होता है। सिमिलरली कम्यूटेटिव भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों पर होता है। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर ये काम नहीं करता है, लेकिन जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे या डिस्ट्रीब्यूटिविटी की बात करेंगे तो उस केस में वो एडिशन पर भी काम करता है और सब्ट्रैक्शन पर भी। अब अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे एडिशन के ऊपर तो a इंटू बी प्लस सी ऐसे बनता है एडिशन के ऊपर, ये मल्टीप्लिकेशन के साथ में। तो ये चीज इक्वल होगी बच्चों, याद रखो ये चीज इक्वल होगी, यानी ये जो a है ना अकेला, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब a इंटू बी प्लस b इंटू a इंटू सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a इंटू सी। आपके साथ में यहाँ एग्जाम्पल रख सकते हैं, जैसे a की जगह पे मैंने 5 कर दिया, इंटू b की जगह पे 4 प्लस यहाँ पर 3 कर दिया। तो सेल से निकल रहा है कि 5 इंटू 4 आ जाएगा और प्लस के साथ में 5 इंटू 3 आ जाएगा। तो अब इस हिसाब से यहाँ पर 5 इंटू 4 प्लस 3 7 और फाइनली यहाँ पर 20 और यहाँ पर 15 आ जाएगा। 5 से कितना होगा 35। तो आपने देखा कि 35 के इक्वल है LHS RHS। तो कहने का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ये तरीका है उसका। समझ में आएगा? कोई किसी को प्रॉब्लम यहाँ? क्योंकि अभी मैं इस तरह से ओवरव्यू कर रहा हूं क्योंकि मैं कल की क्लास में पढ़ा चुका हूं, उससे पहले भी क्लास में मैंने पढ़ा है। बट यहां पर अगर किसी बच्चे को अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। जी बताइए अरमान, आप बताएं, समझ में आ रहा है? आप दोनों सिस्टर एलबिया, मुझे अभी हमने एक आप लोग के जो टीचर्स हैं उन लोगों से एक मीटिंग करी अभी थोड़ी देर के लिए। तो हमने ये रियलाइज किया कि वहां पर कई बातें ऐसी निकली, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हैं और वो प्रॉपर्ली होमवर्क पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं लगा रहे हैं, क्लास के अंदर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपके लिए निगेटिविटी की अलामत है। तो इससे बचिए और सीरियस होकर के पढ़िए, मेहनत करिए। जब आप एबी में सेलेक्ट हो जाएंगे या जेएमआई में सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपके मजे ही मजे हैं। लेकिन ये 2 से 3 महीना मेहनत करनी है, ज्यादा नहीं है, 2 ढाई 3 महीना मेहनत करनी है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। सबके अंदर कैलिबर है बच्चों, लेकिन वो जो सबके अंदर है वो पावर, वो कैलिबर जो छुपा हुआ है उसको आपको निकालना है और पहचानना है अपने आप को। हंसी मजाक का और माहौल बनाने का, इधर उधर बातें करने का, ये बहुत वक्त आपको मिलता है। यहां आप 3-4 घंटे का जो टाइम है उसमें सीरियस होकर के हर एक क्लास को करो। 4 घंटे की क्लास में 5 से 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट इस तरह आपको दिए जाते हैं ताकि आप रिफ्रेशमेंट, जैसे कि 4 से 6 क्लास होती है, वहां आपको टाइम मिलता है मगरिब के बाद में, फिर उसके बाद 10 से 12 मिनट का गैप होता है, फिर आपकी क्लास होती है, तो आपका रिफ्रेशमेंट हो जाता है। फिर आप लोग प्रॉपरली क्लास करो। और कई क्लासेस में आप लोग होमवर्क पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो होमवर्क पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको मतलब टाइम देना है, इसलिए क्योंकि अलबिया की तरफ से उर्दू में शिकायत आई है कि उर्दू में सीरियस नहीं है अलबिया, और कई बच्चों की तरफ से मैथ्स में आया है, मतलब तौहीद सर ने बताया है, और कई बच्चों की तरफ से साइंस में भी मुझे पता चला है कि वो बच्चे साइंस में ये वर्क नहीं कर रहे हैं, नंबर होमवर्क करके नहीं लाते हैं, चीजों को रिवाइज नहीं करते हैं। और ये मैं भी है, मानव के लिए भी ये कहा गया है, साइंस के लिए सीरियस वो नहीं हो रहे हैं, उर्दू के लिए तो वही चल रहे हैं मामला, लेकिन उसके लिए हम लोग इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। बट मानव आप लोग अगर कोई बच्चा इस गलतफहमी में है कि वो ये क्या सिलेबस है, ये तो बच्चों वाला सिलेबस है, कुछ नहीं है, मैं तो 85 की 85 ही निकाल लूंगा, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है।
कंपटीशन जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो जमीन पैर के नीचे से निकल जाती है, सारा दिमाग के अंदर ब्लैंक हो जाता है जब ओवर कॉन्फिडेंस हो। तो कॉन्फिडेंट रहो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत रहो, याद रखो ये धोखा है अपने आप के लिए। एक बात, दूसरी बात यह है कि जो पढ़ाया जा रहा है डेली रिवाइज करो, हर चैप्टर के हर सब्जेक्ट के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लगाओ। बहुत सारी रेफरेंस बुक्स हैं, एनसीईआरटी है और भी जो हमने दिए हैं, इसमें तमाम क्वेश्चंस हैं आपके सामने, तो वो सब चीजों को करो, बार बार करो, टाइम दो ज्यादा। बात समझ में आ रही है? तो अब इसी तरह से ओवर सब्ट्रैक्शन में क्या रहेगा भाई, तो ओवर सब्ट्रैक्शन के अंदर छोटा सा एक काम ये होना है कि इसी की तरह होगा a इंटू बी माइनस सी जाएगा और इस हिसाब से ये इक्वल हो जाएगा a इंटू बी और यहां माइनस a इंटू सी हो जाएगा। क्लियर? तो ये एक स्ट्रक्चर आपका जनरल फॉर्म था किसका, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। बात समझ में आ गई? इस एग्जांपल में अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आज का है बहुत बेसिक और इजी से क्वेश्चन है, आगे आहिस्ता आहिस्ता करके फिर हम इससे थोड़ी सी एडवांस लाएंगे, फिर और एडवांस, फिर देन पीवाईक्यूज करेंगे जो इस चैप्टर से एबीयू के अंदर या जेएमआई के अंदर पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो सारे करवाए जाएंगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 7/29। तो बताओ भाई यहाँ पर 7/29 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -7/29। बेसिक क्वेश्चन है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आराम सुन रहे हैं आप, अरशान, अरमान, मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/31। भाई इसका क्या होगा, 31। कौन सा वाला, ये वाला ए है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यहां पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैज नो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। कौन सा ऐसा नंबर है जिसका कोई मल्टीप्लिकेशन इनवर्स नहीं होता है। अगर मैं इसमें ऑप्शन रखता हूं, पहला ऑप्शन आपका होगा 0, दूसरा है 1, तीसरा है -1 और चौथा है नन ऑफ दीज। तो जरा बताइए कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स नहीं हो सकता, यानी रेसिप्रोकल नहीं हो सकता। ऐसा क्यों है ये भी बताएंगे। इसका आंसर है 0 और ऐसा इसलिए कि अगर मैंने 0 लिखा तो इसका मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो नीचे हर नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है बेटा, तो इसके नीचे भी 1 है। अगर 1 को यहां किया और 0 को नीचे किया तो ये नंबर हो जाता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है, नॉट डिफाइंड, और वी कैन से दैट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। याद रखना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं हो सकता है, वो कौन सा है, 0 है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ 6/13 एंड -26/3। तो यहां पर कह रहे हैं कि 6/13 का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं -26/3 से, तो यहां पर इसका प्रोडक्ट क्या बनता है उसको देख लेते हैं। 13 1 13 2 एंड 3 1 3 2, तो फाइनली 22 माइनस का 4। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। कोई कंफ्यूजन? बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करने इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इट्स ओन रेसिप्रोकल। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका अपना रेसिप्रोकल होता है बच्चों, वो है आपका 1, क्योंकि भाई 1 का अगर मैं कितना बार भी रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/1 करने के बाद फिर से 1 आ जाएगा। बात समझ में आती है? और अगर मैं कहता हूं भाई अगर इसके अंदर ऑप्शन में एक जगह -1 भी होता तो क्या वो भी आंसर इसका ठीक था, बताइए। अगर इसके अंदर -1 होता तो क्या वो भी आंसर था? हाँ, ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि यहाँ हर नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसका अपना रेसिप्रोकल होता है वो 1 है एंड -1 भी है। मैं आपको दिखाता हूं, अगर -1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, -1/1, फिर फाइनली -1 वही बन जाएगा। आती है बात समझ में? क्योंकि चेंज करने पे यही आएगा ना, सीधी सी बात है। तो 2 नंबर ऐसे हैं जिनका अपना ही रेसिप्रोकल खुद होता है, एक तो 1 है, दूसरा -1 है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक है, लेकिन याद रखनी चाहिए क्योंकि कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन उठ करके आ जाता है। अगर बच्चे की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो उलझ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ 1/4। 1/4 का डेसिमल फॉर्म इनमें से कौन सा है? तो भाई सीधी बात है कि यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव तो होना नहीं है, 2 नेगेटिव हटा दो, या तो ये है या ये है। अब 1/4 जो है हर किसी चीज का मतलब अपना 25% होता है, यानी कोई भी कंप्लीट चीज है उसका कितना होता है, 25% होता है। तो इससे समझ में आता है कि इसका आंसर 0.25 होगा। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों होगा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स लाइज इन द मिडिल ऑफ 3/4 एंड 7/4। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ, इसलिए क्योंकि यहां पर बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें रैशनलाइज करना आपने सीखा है, और अगर 3/4 7/4 सेम डिनोमिनेटर के नंबर आपको मिलते हैं तो उनके बीच के नंबर कैसे निकालते हैं वो हमने पैटर्न सिखाया है। तो आपको यहां पर बताना है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि उनके बीच में नंबर आ रहा है, इसी तरह होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज। कल मैंने ये बात कही थी, देखो वो क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर है कि इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है बच्चों जिसमें एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको नजर आती है, बताइए जल्दी से। 0 and 1 0 and 1 है, 2 0 है, ये नहीं है, -1 ये नहीं है, -1 0 नहीं है, आपका है 0 and 1। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 0 कौन सी आइडेंटिटी होती है मानव? एडिटिव आइडेंटिटी। कौन सी होती है? एडिटिव। और 1 कौन सी होती है भाई? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। भूल क्यों जाते हैं? दिमागी नहीं खाते क्या आप लोग? अभी 5 मिनट पहले बताया, कैसे भूल गए? तो एंट्रेंस एग्जाम तक कैसे याद रखेंगे? इसके लिए यह है कि हमें क्लास के अंदर फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ बैठना है। कुछ बच्चे क्लास से बाहर चले जाते हैं मेंटली, जिसकी वजह से उसका असर गलत पड़ता है। तो ये बात मैंने अभी आपको प्रूव कर दिया। अब एकदम से आपका बता हो जाती है कोई चीज। एक तो पहली बात, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो कि बिल्कुल लूज नहीं करना है। अगर टीचर को सामने से पूछ रहा है, कॉन्फिडेंटली जवाब दो, चाहे गलत दे रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट अगर रहेगा तो आपको कहीं ना कहीं चीजें आने वाले टाइम में आहिस्ता आहिस्ता आने लगेंगी और इंप्रूवमेंट होगा। ये बात का याद रखिए। यहां आंसर कितना है? 0 and 1। एक 2 क्वेश्चन और यहां कराते हैं, फिर क्लास ओवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 3/4 प्लस -1/4 प्लस -5/4। एक बेसिक ऑपरेशन यहां पर होगा, वो किस तरह से करेंगे आप देखेंगे कि 3/4 एक माइनस है एक प्लस है, जब ब्रैकेट के अंदर या बाहर प्लस या माइनस होता है तो वहां आपका माइनस लग जाता है, याद रखो, साइन मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस प्लस होने के बाद आपका -5/4। इसके बाद आपका एलसीएम, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो एलसीएम वही आएगा, तो 3 -1 -5। अब 2 निगेटिव वैल्यू प्यारे बच्चों, 5 और 1 6 और 3 9, लेकिन ये 5 और 1 6 माइनस में आएगा और 3 प्लस में है, अपॉन 4 फर्दर करेंगे तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, क्योंकि बेटा मेंशन नहीं है साइन तो ये पॉजिटिव होगा। बेसिक चीजें हैं, सब लोग जानते हैं। तो माइनस में से प्लस घटाएंगे यानी 3 बचेगा, बट साइन माइनस का लगेगा, इसलिए क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी थी। आपका आंसर 3/4 विद माइनस साइन, ऑप्शन बी। एक लास्ट क्वेश्चन, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, इसमें आपको देखकर बताना है कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर वर्क कर रही है, क्योंकि हमने एसोसिएटिव भी पढ़ा, हमने कम्यूटेटिव भी पढ़ा, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव, मल्टीप्लिकेशन, ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन दोनों पढ़े हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बताया, तो इस प्रॉपर्टी को देखकर आप सब लोग बताएंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी कल की क्लास टाइम पर शुरू हो जाएगी, ठीक है।